हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर का चैप्टर सेकंड, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना। ठीक है ना। हमने इससे रिलेटेड कई सारे वीडियोस बनाए हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो कि थर्मल फिजिक्स का पहला चैप्टर था, उसको हमने कंप्लीट करा दिया था। इसका सेकंड चैप्टर, थर्मल फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है ट्रांसपोर्ट फिनोमेना। इससे रिलेटेड भी हमने एक दो वीडियो बनाए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सीधे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलें और उन वीडियोस को देखें। आपको ये वीडियो बड़ा ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। सो फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट फिनोमेना के बारे में। यानी कि अच्छा, तुम सिंपल सा बात समझ लो कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है। अगर हम एवरीडे लाइफ के एग्जाम्पल से समझें तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, ये सोचो। जैसे हम समझ लें कि हमारे यहाँ धान गेहूँ बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में गेहूँ का पैदावार बहुत ज़्यादा होता है। तो हम क्या करेंगे, अपने प्रदेश का जो गेहूँ है वो किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करेंगे या कह सकते हो हम सेल करेंगे। कश्मीर की बात कर लो तो कश्मीर में एप्पल का पैदावार ज़्यादा होता है। तो कश्मीर क्या करेगा, एप्पल को हमारे राज्य में जो है शेयर करेगा या ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए आप देख रहे हैं कि किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, मीडियम जैसे हम जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम ट्रक का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कह सकते हो और अन्य व्हीकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन होता है। और ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से कहाँ हो रहा है? जहाँ पे पैदावार ज़्यादा है वहाँ से जहाँ पे पैदावार कम है उधर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ऑफ द गुड्स। ठीक है, वैसे ही हम जानते हैं कि हमारे एवरीडे लाइफ में जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल के वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूल के मोमेंटम का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सिंपली कह सकते तो मॉलिक्यूल का भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, या फिर जब भी ट्रांसपोर्टेशन होगा तो उसके रास्ते में कौन कौन सी रुकावटें आएंगी। इन सब चीज़ों के बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, हम बता दें आपको कि ट्रांसपोर्ट फिनोमेना के लिए तीन चीज़ें या तीन ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अप्लीकेबल होते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें विस्कोसिटी का। ठीक है, सबसे पहले तो तुम ये समझ लो कि विस्कोसिटी होता क्या है। विस्कोसिटी समझाने से पहले हम आपको फ्रिक्शन के बारे में बताना चाहेंगे। हालांकि आपने फ्रिक्शन के बारे में पहले ही पढ़ा होगा, क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन अगर हम सिंपल सी बात करें तो जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के रिलेटिव मोशन का अपोज करे। ठीक है, एक सरफेस जब दूसरे सरफेस के रिलेटिव मोशन का अपोज करे तो वहाँ पे हम कहेंगे फ्रिक्शन है। जैसे सपोज कर लो कि एफ फोर्स यहाँ पे अप्लाई हुआ है तो फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे लगेगा। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, किसी बॉडी को रिलेटिवली मूव करने से रोकता है। ऐसा नहीं कह सकते कि मोशन का अपोज करता है। ठीक है, ये रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। ठीक है, ये है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। इधर फ्रिक्शन फोर्स मालूम लग रहा है। अगर सॉलिड पे हम मूव कर रहे हैं तो हमारे बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। वैसे ही अगर हम फ्लूइड में मूव करते हैं, जब भी हम फ्लूइड में मूव करेंगे तो फ्लूइड भी हमारे पर एक तरह का फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, यानी हमारे मोशन का अपोज करेगा। तुम सिंपल से लैंग्वेज में समझ लो कि अगर आपको एक प्लेग्राउंड में दौड़ना है, ठीक है, रेस हो रही है, उस रेस में दौड़ना है आपको प्लेग्राउंड में, तो वहाँ पे दौड़ना बड़ा ही आसान होगा और बहुत कम फोर्स लगाओगे तो भी तुम्हारा स्पीड ज़्यादा होगा। ठीक है, और वही कंडीशन सेम रेस है और आपको पानी में दौड़ना है। ठीक है, पानी में दौड़ना मतलब पानी घुटने भर का पानी है और उस पानी में तुम्हें दौड़ाएं, तो वहाँ पर तुम बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओगे लेकिन उसके बावजूद भी आपका स्पीड ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो आखिर ऐसा कौन है जो हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स का अपोज कर रहा है? ठीक है, ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा जो हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स का अपोज कर रहा होगा, यानी कि वहाँ पर भी हमारे लगाए हुए फोर्स का अपोज हो रहा है और वो कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है विस्कोसिटी। ठीक है, तो विस्कोसिटी क्या है? वह फिनोमेना है जो फ्लूइड के अंदर एक सरफेस को दूसरे सरफेस क्या करते हैं, वो करते हैं, अपोज करते हैं, मोशन करने से रोकते हैं। ठीक है, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी एक तरह का रेजिस्टिव फोर्स होता है जो कि रिलेटिव मोशन का अपोज करता है इन द केस ऑफ फ्लूइड। ठीक है, आप कहोगे कि सर फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड तो सभी जानते हैं, दोज थिंग्स विच कैन फ्लो। कोई भी चीज़ जो फ्लो कर सकता है उसको फ्लूइड कहते हैं। अगर हम लिक्विड की बात कर लें, लिक्विड फ्लो करता है तो लिक्विड क्या हो गया? फ्लूइड। अगर हम गैस की बात कर लें,
गैस भी फ्लो करता है, तो गैस क्या हो गया? फ्लूइड। मतलब जितनी भी चीज़ें फ्लो कर सकती हैं उन्हें हम बोलते हैं फ्लूइड, ठीक है। और किसी भी फ्लूइड में विस्कोसिटी होता है, ठीक है। एक मरकरी है, मरकरी में जिसमें विस्कोसिटी निग्लिजिबल होता है, मरकरी को छोड़ दो तो बाकी जितने भी फ्लूइड होते हैं लगभग सभी में विस्कोसिटी होता है, ठीक है। अब कहोगे कि सर विस्कोसिटी अभी भी नहीं समझ में आया कि विस्कोसिटी क्या है। तो हम बताएं आपको कि सपोज कर लो कि यहाँ पर कई सारे लेयर्स हैं, यहाँ पे देख रहे हो, ये मान लो, चाहे सपोज करते हैं यहाँ पे देखो ऐसे कई सारे लेयर्स हैं। वाटर जब भी मूव करेगा, जब भी वाटर का मूवमेंट होता है तो ऐसे कह सकते हो लेयर में मूवमेंट होता है। आपने वाटर को लेमिनर फ्लो करते हुए देखा होगा। लेमिनर फ्लो देखो क्या होता है, लैमिनर फ्लो। इसका मतलब यह है कि जब भी वाटर एक लेयर वाइज ऐसे फ्लो करेगा, लेयर वाइज, जैसे आपने देखा होगा अगर आप कभी खेत में सिंचाई करने गए होंगे, इरिगेशन करने गए होंगे और पाइप का यदि आपने इस्तेमाल किया होगा पानी को फ्लो कराने के लिए, तो उसमें देखा होगा कि जो पाइप होगा, पाइप में पानी ऐसे कुछ लेयर वाइज ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। उसमें लगेगा कि ऊपर वाला जो है उसका स्पीड ज़्यादा है, उससे कम स्पीड नीचे वाले का है, उससे कम स्पीड और नीचे वाले का है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारा सरफेस है, इस सरफेस के रिस्पेक्ट में ऐसे पार्टिकल मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप नीचे आएंगे वैसे वैसे पार्टिकल का स्पीड कम होता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे पार्टिकल का स्पीड कम होता जाएगा और एट लास्ट कह सकते हो कि जो पार्टिकल इस लेयर, निचले लेयर के टच में होंगे उनका स्पीड 0 होगा। यानी कि अगर हम बात करें, जैसे मान लो कोई नदी है, उस नदी में पानी बहते हुए जा रहा है, ठीक है, और पानी लेमिनर फ्लो कर रहा है। लेमिनर फ्लो का मतलब ऐसे लेयर वाइज ऐसे फ्लो कर रहा है। तो उस कंडीशन में जो पानी का सरफेस इसके नहर है या फिर नदी है, तो नदी के सरफेस के टच में होगा, निचले हिस्से पर जो पानी होगा वो रिलेटिवली रेस्ट में रहता है, ये पानी मूव नहीं करता। कहोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, हम तो देखे हैं पूरा का पूरा पानी मूव कर रहा था। आप कह रहे हो कि जो निचला लेयर है, निचला लेयर फ्लो नहीं करेगा, सबसे नीचे वाला लेयर जो है फ्लो नहीं करेगा। तो हम आपको सिंपल सा एक एग्जांपल बताते हैं। ये बताओ, अगर किसी नदी की बात कर लो या कोई नहर है, नहर की बात कर लो, उसमें अगर पानी फ्लो करते हुए जा रहा है तो पानी कंटिन्यूसली फ्लो करता है, तो नीचे कोई भी खरपतवार नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो भी फ्लो है वाटर का, वाटर के फ्लो के कारण जो भी छोटे मोटे प्लांट हैं सारे निकल जाने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपने देखा होगा कि जो नदी वगैरह होगा, जब पानी थोड़ा सा कम होता है तो जो निचला लेयर होता है, निचले लेयर पर आपने देखा होगा कि काई वगैरह ऐसे जम जाता है, ठीक है। तो आखिर वो कैसे पॉसिबल होता है? क्योंकि जो नीचे वाला जो लेयर होता है वो मूव नहीं करता है और वो पानी रेस्ट में ही रहता है। एक और एग्जांपल बताते हैं आपको। आपने देखा होगा कि फ़ैन की यदि हम बात करते हैं, फ़ैन जो है जब रोटेट होता है तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पर भी एयर ब्लो करता है। जब फ़ैन रोटेट होगा तो क्या ब्लो करता है? एयर ब्लो करता है। एयर भी एक तरह का क्या है? फ्लूइड। तो एयर भी क्या लगाएगा? विस्कोसिटी लगाएगा। हमने अभी बताया आपको कि जितने भी फ्लूइड होते हैं विस्कोसिटी एक्सर्ट करते हैं, तो एयर भी विस्कोसिटी लगाएगा। लेकिन इन कंपैरिजन ऑफ लिक्विड, जो एयर होगा, एयर का विस्कोसिटी कम होगा। और एयर के विस्कोसिटी को हम एक और नाम से जानते हैं, उसको एयर रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, आपको तैरना आता है, बहुत अच्छे तैराक हो, और मैं तुम्हें नदी में तैरने के लिए कह दूं कि इस पार से उस पार चले जाओ, तो शायद अगर आप अच्छे तैराक हैं तो आप आसानी से उस नदी को पार करके एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाओगे। लेकिन अगर मैं तुमसे कह दूं कि तुम्हें शहद में तैरना है, जितना पानी उस नदी में है उतना ही अगर मान लो शहद हो, हम कहें शहद में तैरना हो, तो क्या वहाँ पे तैरना आसान होगा? मेरे हिसाब से तो वहाँ पे तैरना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। आप इजीली उस नहर को या उस नदी को पार नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हनी है, जो शहद है, शहद का विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन ऑफ वाटर, ठीक है। और विस्कोसिटी ज़्यादा होने के कारण वो हमारे रिलेटिव मोशन का ज़्यादा अपोज करेगा, और जब ज़्यादा अपोज करेगा तो हम ज़्यादा फोर्स हमें लगाना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम थक जाएंगे और शायद पता चलेगा कि रास्ते में ही डूब जाएंगे, ठीक है। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर शहद की डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन ऑफ वाटर, वाटर के कंपेरिजन में शहद की डेंसिटी ज़्यादा होती है,
तो ऐसा कैरेक्टरिस्टिक तो उसके डेंसिटी के कारण हो रहा होगा। डेंसिटी ज़्यादा है तो विस्कोसिटी ज़्यादा, डेंसिटी कम विस्कोसिटी कम, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए कैसे, हम आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताते हैं। जैसे सपोज कर लो कि 1 लीटर का बॉटल है, उस बॉटल में पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो पानी का जो मास होगा लगभग 1 kg के अप्रॉक्स होगा, ठीक है, 1 kg के आसपास उसका मास होगा। अगर हम बात करें शहद फील है, तीसरे कंटेनर में मरकरी फील है, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका होगा? मरकरी का। हम जानते हैं कि मरकरी अगर 1 लीटर का बॉटल है तो लगभग उसमें 15 किलो के आसपास मरकरी होगा अप्रॉक्स। और वैसे ही अगर 1 लीटर का बॉटल है तो उसमें 2 से 2.5 किलो के आसपास आपका शहद होगा, और 1 लीटर के बॉटल में लगभग 1 kg के आसपास अप्रॉक्स कह सकते हैं आप वाटर होगा। तो कहेंगे कि सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है किसका होगा? सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगा मरकरी का। तो सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी भी किसका होना चाहिए? मरकरी का होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लगभग सबसे कम विस्कोसिटी या कह सकते हो नेग्लिजिबल विस्कोसिटी जो होगा वो मरकरी का होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी इन तीनों का कंपेरिजन में देखें तो शहद का होगा, ठीक है। तो सिंपली कह सकते हैं आप कि जो विस्कोसिटी है वो डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो सिंपली कह सकते हैं आप कि जो विस्कोसिटी है वो डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करता है किस पे? वेलोसिटी ग्रेडियंट पे, ठीक है ना। ये किस पे डिपेंड करेगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट पे। अब देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, इस चीज़ को समझाते हैं हम आपको यहाँ पे। जैसे सपोज कर लो कि ये लेमिनर फ्लो हो रहा है, और इस लेमिनर फ्लो में जो सबसे ऊपर का जो लेयर है इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके जस्ट नीचे वाले लेयर का वेलोसिटी है 9 मीटर पर सेकेंड, फिर है 8 मीटर पर सेकेंड, फिर है 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वैसे 6 मीटर पर सेकेंड, S1 ऐसे करके कह सकते हो कि जितने भी लेयर है एक एक लेयर के बीच के जो वेलोसिटी डिफरेंस है वो 1 मीटर पर सेकेंड का है, ठीक है। और जब भी 2 लेयर के बीच में वेलोसिटी डिफरेंस होगा तो उस कंडीशन में वेलोसिटी ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और वेलोसिटी ग्रेडियंट किधर से किधर जाएगा? तो कह सकते हो यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट का जो डायरेक्शन होगा वो नीचे से ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। और मोमेंटम का ट्रांसफॉर्मेशन किधर होगा? ग्रेडियंट के अपोजिट में। यह चीज़ हमेशा ध्यान में रख लेना कि यहाँ पर जो मोमेंटम का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो ग्रेडियंट के अपोजिट में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। यानी कि यहाँ पर P1 इज ग्रेटर देन P2, तो कह सकते हो कि P1 से P2 में जो मोमेंटम है वो ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। तो लगभग आप समझ गए होंगे कि विस्कोसिटी क्या है और ट्रांसपोर्ट फिनोमेना में कैसे वर्क करती है। लगभग आपको बड़ा ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और चीज़ बता दूं कि जो फ़ैन है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं आपको, फ़ैन है, फ़ैन मान लो रोटेट कर रहा है, ठीक है। फ़ैन रोटेट करेगा तो आपने देखा होगा कि फ़ैन जब रोटेट करेगा तो एयर ब्लो करता है, ठीक है। एयर ब्लो करेगा, एयर ब्लो करेगा तो कह सकते हो जो फ़ैन का जो सरफेस है उस सरफेस पे कभी भी डस्ट के पार्टिकल जमा नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब वो रोटेट करना शुरू करेगा तो डस्ट के पार्टिकल रिलीज हो जाने चाहिए या कैसे बाहर उड़ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप देखोगे कि जो भी फ़ैन है, फ़ैन लगातार वो रोटेट भी करता रहता है और कुछ दिनों के बाद में धीरे धीरे करके उस पर डस्ट के पार्टिकल आ जाते हैं। लेकिन ये पॉसिबिलिटी कैसे आती है? क्योंकि जो फ़ैन होगा, ठीक है, फ़ैन है, मान लीजिए फ़ैन के पंखी जो होंगी, इसकी मान लीजिए पंखे हैं, इसके पंख है, तो इस पर जितने भी एयर मॉलिक्यूल होंगे वो सारे के सारे रेस्ट में होंगे, ठीक है, क्योंकि ये मूव कर रहा है। अभी मैंने बताया कि ये जो लेयर्स होते हैं, हम देख रहे हैं कि जो भी फ्लूइड ऐसे लेयर में फ्लो कर रहे हैं, तो जो सबसे नीचे वाला लेयर होगा, सबसे नीचे वाला लेयर रेस्ट में होगा। तो वही कंडीशन यहाँ पर भी होगा कि जो एयर है, एयर का सबसे नीचे वाला जो लेयर होगा कैसे होगा? रेस्ट में होगा। तो कह सकते हो कि इसलिए ये डस्ट के पार्टिकल रिमूव नहीं हो रहा है। विस्कोसिटी का इफेक्ट हमारे एवरीडे लाइफ में और भी देखने को मिलता है। जैसे सपोज कर लो कि एक बार हवा चलना स्टार्ट हो गया तो वो हवा कभी रुकना नहीं चाहिए, वो लगातार बहते रहना चाहिए, बहते रहना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक बार अगर हवा चल गया तो कुछ देर के बाद में थम जाता है, ठीक है। तो हवा कैसे थम जाता है या उसका स्पीड कैसे कम हो जाता है? क्योंकि हवा का भी एक लेयर या कह सकते हो एयर का भी एक लेयर दूसरे लेयर को मोशन करने से रोकता है और धीरे धीरे करके विस्कोसिटी उस पूरे के पूरे लेयर को रोक देता है और हवा बहना रुक जाता है, थम जाता है, ठीक है। तो विस्कोसिटी का क्या इफेक्ट है लगभग आप समझ गए होंगे ट्रांसपोर्ट फिनोमेना में। आइए अब देखते हैं थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है। थर्मल कंडक्टिविटी नेम से क्लियर है कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? हीट पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अब हम देखेंगे, अगर सपोज कर लो दो बॉडीज़ हैं यहाँ पे, एक बॉडी हॉटर है, ठीक है, मानते हैं पहला बॉडी ए है, दूसरा बॉडी है बी। अगर सपोज कर लो कि जो ए है, ए इज़ हॉटर,
इसको हमने TH मान लिया, H मतलब हो गया कि हॉटर बॉडी है, और दूसरा है बॉडी B, इसको हमने TC मान लिया, यानी कि एक कूल बॉडी है। ठीक है, अगर दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो हायर लेवल टू लोअर लेवल, यानी कह सकते हो A से B में एनर्जी ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ हीट कह सकते हो या फिर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। और यहाँ पर हम देखेंगे ये ट्रांसफर ऑफ हीट क्यों हो रहा है, टेम्परेचर ग्रेडियंट के कारण। क्यों होता है, यहाँ पर होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है। कहोगे सर टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होगा, हमने अभी जस्ट बताया आपको कि जब भी किसी दो क्वांटिटी के बीच में अगर कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया आपको कि अगर मान लो वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस है, जो भी लेयर हैं सारे के सारे लेयर के बीच में डिफरेंसेस हैं,